पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आपका बहुत बहुत आभार मान्यवर। मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने मित्र जो अब इस वक्त यहाँ नहीं हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, हमने काम क्या किया। हमने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में 99.6% पाइपलाइन बिछा के पानी पहुंचाने का काम किया। हमने दिल्ली के 1031 अनाधिकृत कॉलोनियों में 4243 किलोमीटर नई सीवर लाइन डालने का काम किया। 2014 के बाद 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर पानी और 3100 किलोमीटर सीवर की पुरानी लाइनों को बदलने का काम किया। 7300 किलोमीटर पानी की नई पाइप डालने का काम किया। ये दिल्ली सरकार का काम है। मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र सांसद हमारे साथ किसी दिन समय निकालना चाहे तो चले और ये सारे आंकड़े हम उनके सामने रखेंगे। मैं बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं सर, जो 3 बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। मैं प्रार्थना करता हूं नीट में जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या की, उनकी भी जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कोटा के अंदर जिन बच्चों की जान गई, सुसाइड किया उन्होंने, उनकी आत्मा को भी प्रभु शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूं मणिपुर की हिंसा में 1 साल के अंदर जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों को अपमानित किया गया है, इस सदन को उसके प्रति भी गंभीर होना चाहिए, उसके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। मानव आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं। और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर, 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। 28 जून की एक मीटिंग हुई है, उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा उसकी जांच कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मानवर। और जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया, और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर, इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, और जब मैंने कहा कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो कह रहे जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए। कहा यहाँ एक सदस्य ने सर, एक मुख्यमंत्री, मैं सर खत्म कर रहा हूँ सर, मैं सर खत्म कर रहा हूँ सर, एक मुख्यमंत्री जिसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, 50 से कम शुगर उसकी है, उसके बूढ़े माँ बाप को चिंता है, बच्चों को चिंता है, पत्नी को चिंता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप
करें मुख्यमंत्री की हालत है तो बहुत अच्छा है। मान्यवर इस बात ने हृदय में घाव कर दिया, हृदय में घाव कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता रखते हैं, इस सदन में बैठ के एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता, मान्यवर इतनी कटुता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर। ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार, एक नहीं अनेक यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाके धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से हो रहा है। आपकी अत्याचारियों को कौन होना हो जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अगर समाजवादी पार्टी मुंह नहीं खोल रही है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल रही है, तो ऐसे ही अपराधियों को बचा रही है। उनका सेक्रेटरी मेंबर है और यह माननीय सपा का पीडीए धोखा है। हम पिछड़े में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं। हम अपने समाज से अपील करते हैं। हमें जैसे ही मैंने पता चला हमारे पार्टी के लोग खड़े थे और उन्होंने आवाज़ दिया तो मैंने सदन में आवाज़ उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया, उन्होंने भी आवाज़ उठाया और कार्रवाई की। मैं चाहता हूँ कि पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अब आगे अत्याचार मेरे समाज पर न हो, उसके लिए कुछ समुचित व्यवस्था है। हमने देश को आज़ाद कराया, क्या इसीलिए आज़ाद कराया। जिस तरह समाजवादी पार्टी अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसे पता चलता है कि इसी तरह से अपराधियों के सहारे इस बार का चुनाव जीता है और वो थपथपा रही है कि जनता ने जिताया। जनता के साथ अगर समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है और किस तरीके से मुंह सिला जाता समाजवादी पार्टी में कि आप देखो 2 साथ जीते हुए हैं सपा से और उन्होंने आज मुंह नहीं खोला। मैं अपने समाज से अपील कर रहा हूँ कि हमारा साथ दें। पूरे देश में निषादों पर अत्याचार
किस न हो, उसके लिए मैं प्रभावी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री तो साथ ही रहे करूंगा कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जाते हैं, जिनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, परिस्थितियों ने उजाड़ा हो, हमने देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो और संविधान मिला हुआ हक, आज हमारा ये मामला अगर ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होती तो अनुसूचित जाति जेपी न्यूज सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।